Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड में भी हम लोग ओवरऑल मार्केट का टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं। एंड आई गेस दिस इज आवर 75th एपिसोड, जहाँ पे हर हफ्ते ऑन वीकेंड, दैट इज ऑन संडे एट 5 PM शार्प, वी अपलोड दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे हर हफ्ते our YouTube audience and Facebook audience can also understand about the market right from the basics. And हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, वेयर वी डिस्कस अबाउट प्राइस एक्शन, बॉलिंजर बैंड्स, RSI, and a couple of more things like volume as well, right? So in this particular episode we are going to have the overall same agenda, everything will be same. तो हम लोग ओवरऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि पिछले हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ है एंड उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो वीकली मास्टरमाइंड फॉर 11th of August 2024, जहां पे agenda is बिल्कुल सेम, मार्केट इंडेक्स, then we will look forward for outperforming and underperforming sectors, then we will look forward for trending and tracking stocks, और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप लेंगे। So first of all, market index में Nifty down by 1.41, Sensex down by 1.57, Bank Nifty down by 1.68, Mid Cap 50 down by 0.56. तो overall market last week में weak ही रहा। Then we have India VIX up by 7.12 and USD INR up by 0.17. And मैंने काफी हफ्ते पहले भी ये बात मेंशन की है और काफी बार मेंशन की है that whenever India VIX and USD INR is on the upper side, थोड़ा सा मार्केट के लिए this becomes sign of concern. देन वी हैव निफ्टी 50 चार्ट, मंथली में बेरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, वीकली में बुलिश हैमर, डेली में साइडवेज है बिलो मूविंग एवरेज। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज साइडवेज, हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। देन वी हैव बैंक निफ्टी मंथली अबव 60, 2 महीने बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुका है अब तक। देन वी हैव वीकली चार्ट, जहां पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट तो ले रहा है बट RSI 60 का ब्रेकडाउन हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम में 40 के नीचे भी जाके आ चुका है एंड एज ऑफ नाउ इट्स बिटवीन 40-60। तो मे बी यहाँ से और भी रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है या फिर ब्रेकआउट्स भी कर सकता है। सो वी नीड टू वेट फॉर दोज कंफर्मेशंस, अदरवाइज इट विल बी लाइक मिस्ड अप एंड काफी सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। सो इट विल नॉट मेक सेंस टू ट्रेड, it will not make sense to take any of the swing trades on Nifty and Bank Nifty as of now, जब तक हमें confirmations नहीं मिलते हैं whether it is on the long side or on the short side। बिल्कुल I am avoiding as well, in fact everybody in our community is also avoiding because stop losses hit होने के काफी ज्यादा chances हैं। Then we have सेक्टर स्पेसिफिक में काफी सारे सेक्टर्स ऑन द डाउन साइड थे। देन पॉजिटिव में देखा जाए तो सिर्फ 3 सेक्टर्स, FMCG अप बाय 0.66, फार्मा अप बाय 1.40 एंड मीडिया काइंड ऑफ इंडिसिसिव 0.06 कंसिडर किया जा सकता है। एंड वीकेस्ट में से वी हैड मेटल 2.96 ऑन द डाउन साइड, फॉलोड बाय एनर्जी डाउन बाय 2.52 एंड देन वी हैव इंफ्रा 2.26, राइट? सो दीज आर द टॉप 3 वीकेस्ट सेक्टर्स। और अगर हम लोग चार्ट्स देख लें, सो वी हैव निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो था पिछला रेजिस्टेंस, उसी को रेजिस्ट करके नीचे आ चुका है। देन वी हैव नॉट आ चुका है बट उसको कंफर्मेशन मिल रहा है, सो मे बी वी कैन सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। वीकली चार्ट पे प्रॉपर 60 के आसपास आ चुका है, सो दिस कुड बी अ साइन, जहां पे एक छोटा सा बेरिश कैंडल तो फॉर्म हुआ है बट मीडियम टर्म ट्रेंड उसको संभाल सकता है अगर डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट हो जाए तो। and as of now it's below moving average between 40-60, so it needs good confirmations अगर long term trend को भी bullish रहना है तो। then we have auto sector, मंथली में काफी महीनों बाद एक bearish candle फॉर्म हो रही है, वीकली में साइडवेज प्राइस एक्शन है एंड RSI तो स्लोली नीचे ही आ रहा है, मार्केट मीडियम टर्म ट्रेंड में थकान दिखा रहा है। देन वी हैव ऑटो बिटवीन 40-60 एंड बिलो मूविंग एवरेज, एज ऑफ नाउ इसको थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव मेटल मंथली अबाउट 60 बट 3 महीनों से बेरिश कैंडल, वीकली में साइडवेज, डेली में बिलो 40, मेटल सेक्टर इज कंप्लीटली आउट। देन वी हैव FMCG, मंथली में बेरिश कैंडल्स नहीं फॉर्म हुए, दिस इज लाइक काइंड ऑफ इंडिसिसिव कैंडल इटसेल्फ। हम लोग इसको जो हैमर होता है डोजी हैमर कंसिडर करते हैं बिकॉज इसको कोई बॉडी नहीं है। वीकली चार्ट में अबव 60, डेली में भी अबव 60 बट RSI थोड़ा स्लो होता जा रहा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट तो लिया है। देन वी हैव एनर्जी, यहाँ पे भी फॉर्मिंग न्यू हाइज, वीकली में RSI थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है एंड डेली टाइम फ्रेम में बिटवीन 40-60, सो अगेन दिस नीड्स गुड कंफर्मेशंस। देन वी हैव फार्मा सेक्टर, मंथली बुलिश कैंडल, वीकली में भी बुलिश एंड डेली में भी फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम, सो ओवरऑल फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो गुड। देन वी हैव इंफ्रा, मंथली में बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, वीकली में अगेन RSI थकान दिखा रहा है एंड देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम बिटवीन 40-60। देन वी हैव रियलिटी, मंथली में 2 महीनों से बेरिश कैंडल्स, वीकली में मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन कर चुका है,
RSI 60 का भी ब्रेकडाउन कर चुका है, एंड डेली में भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी जैसा ही सिचुएशन दिख रहा है। मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, RSI 60 का रेजिस्टेंस RSI 40 के नीचे जा चुका है। तो एज ऑफ नाउ रियलिटी सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। देन वी हैव इंफ्रा, यहाँ पे भी सॉरी नॉट इंफ्रा, वी हैव मीडिया कंप्लीट बिटवीन 40-60, तो एज ऑफ नाउ मीडिया को भी अवॉइड करेंगे। देन वी हैव सम ऑफ द ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जिसमें मंथली, वीकली, डेली ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स आर अबव 60। फर्स्ट ऑफ विच वी हैव अल्केम फ्रॉम फार्मा, मंथली में अबव 60, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, रेक्टेंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वर्क ऑफ द बैंड, RSI 60 का ब्रेकआउट, वेरी गुड वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिस्टम 5 भी ट्रेड किया जा सकता है। एंड अगेन बॉलिंजर बैंड्स का भी एक और रूल है, लॉन्गर द स्क्वीज एंड टाइटर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट, राइट। तो अब ये ब्रेकआउट ऊपर के साइड हो रहा है, सो प्रोबेबली वी कैन सी अ वेरी गुड मूव इन अल्केम एज वेल। एंड करंटली तो 5,600 के आसपास है, 5,750 कंसिडर किया जाता है, बट वी आर कंसिडरिंग 5,800 एज द राउंड फिगर। एंड डेली में भी काफी अच्छा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द स्टॉक। And then we have Lupin, monthly, weekly, daily, all above 60, forming new highs. So this is also good. Then we have Coromandel, monthly, weekly, above 60, daily में जैसे अल्केम का मीडियम टर्म ट्रेंड दैट इज वीकली चार्ट में पैटर्न बना है रेक्टेंगल पैटर्न, वैसे कोरोमंडल का डेली चार्ट में बना है रेक्टेंगल पैटर्न। यहाँ पे परफेक्ट रेजिस्टेंस पे है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। वंस इट ब्रेक्स आउट तो यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है। देन वी हैव सन टीवी, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60। देन वी हैव ट्रेंड, 60 का फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, बट RSI हैज वेंट ऑलमोस्ट अराउंड 69-70, सो दैट इज व्हाई इसको ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स में कंसिडर किया गया है। एंड डेली वॉल्यूम काफी अच्छी है, वीकली में भी काफी अच्छी है। Then we have some of the stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking. First of which we have Coal India, monthly, weekly above 60, daily में मैंने काफी बार ये स्टॉक मेंशन किया है, बट उसको ब्रेकआउट्स और कंफर्मेशंस नहीं मिल रहे थे, और मैंने ये भी मेंशन किया था दैट जो भी स्टॉक्स 3 जून के हाई के ऊपर जब तक नहीं जाते हैं तब तक हम लोग कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे एज अ स्विंग और सेमी पोजिशनल ट्रेड। अगेन यहाँ पे वही आके अटक चुका है, एंड वंस इट ब्रेक्स आउट तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इफ नॉट देन अगेन वो साइडवेज में भी जा सकता है, एंड सो ऑन, राइट। देन वी हैव बजाज ऑटो, मंथली अबव 60, वीकली में थोड़ा स्लो हो चुका है, एंड मूविंग एवरेज सपोर्ट RSI 60 सपोर्ट, वॉल्यूम इज मीडियोकर, एंड देन डेली में भी साइडवेज है। तो एज ऑफ नाउ 10,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है, तो उसको जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। एंड ऑटो सेक्टर भी ओवरऑल जब तक परफॉर्म नहीं करता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव फेडरल बैंक, मंथली, वीकली अबव 60, डेली में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था, इतना ज्यादा कुछ डैमेज नहीं है, बट अगेन मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करने के वर्ज पे है। मंडे को देखते हैं क्या होता है। देन वी हैव TVS मोटर, मंथली, वीकली अबव 60, डेली में मल्टीपल बार रेजिस्टेंस हो चुका है, सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस लेवल एज वेल तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। 2600 का काफी बार रेजिस्टेंस ले चुका है, प्रोबेबली ट्वाइस, तो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ दैट रीजन तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। देन वी हैव ONGC, मंथली, वीकली अबव 60, डेली में अगेन क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस के बाद रनिंग करेक्शन, एंड अभी तो साइडवेज में है जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है। देन वी हैव सम ऑफ द प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक्स, फर्स्ट ऑफ विच वी हैव रतन पावर, रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 16.80 एंड करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 15.93। तो यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट होना बाकी है ऑफ रेजोल्यूशन पॉइंट, एंड तब उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशन एंड प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। देन वी हैव BEPL, बंसाली इंजीनियरिंग Polymers Limited, resolution point was around 150 and current market price is around 142.28। तो इसको भी जब तक ब्रेकआउट्स अच्छे से देखने को नहीं मिलते हैं तब तक ट्रेड लेना इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी एज वेल, बिकॉज जब तक वो साइडवेज में हमारा माइंडसेट अटका रहता है, हमारे पैसे अटके रहते हैं, एंड उसी मोमेंट पे कोई और स्टॉक चलता है, देन वी जस्ट ग्रज आवर सेल्फ कि यार काश मैं ये स्टॉक में ट्रेड ले लेता एंड सो ऑन। तो एज ऑफ नाउ इसको हम अवॉइड कर सकते हैं जब तक कंफर्मेशंस नहीं मिलते हैं। देन वी हैव HCC, रेजोल्यूशन पॉइंट इज अराउंड 47.5, करंट मार्केट प्राइस 47.79, तो देखते हैं क्या मिलता है कंफर्मेशन। देन वी हैव इंडिया सीमेंट, काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, रेजोल्यूशन पॉइंट 332.60 का है, एंड करंट मार्केट प्राइस जो है 367 अब तक है, एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट ऑन दिस स्टॉक एज वेल, right? So that's the overall market analysis in a smaller manner in terms of weekly mastermind. I hope that आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कौन से सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना है, कौन से सेक्टर्स को हम लोग अगले हफ्ते में ट्रेड कर सकते हैं, एंड कौन से स्टॉक्स जो खुद मैं ट्रेड करने वाला हूँ वही मैंने एज माई ओन एनालिसिस शेयर किया है। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मेक श्योर यू आर डूइंग योर ओन एनालिसिस
एंड इनफैक्ट यही मैं चीज हमारी कम्युनिटी मेंबर्स में भी शेयर करता हूँ, दैट वट एवर एनालिसिस आई एम डूइंग, आई एम जस्ट इंस्पायरिंग यू टू डू द सेम एनालिसिस फॉर योर सेल्फ, ताकि आपको पहले से क्लैरिटी मिल जाए कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड ले सकते हैं, और अगले हफ्ते का गेम प्लान क्या होगा, क्या हमें लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, या फिर कुछ भी नहीं करना है, राइट? बिकॉज these are the three plans which we can do at any instance of time, right? So I hope that this overall concept is absolutely clear to you. And अगर आप हमारे YouTube channel पे new हो, please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And even if you're watching this on Facebook, make sure you follow us on Facebook as well. And अगर आपको RSI के बारे में बेसिक से एडवांस तक जानना है, मेक श्योर आप हमारी RSI मास्टरी सीरीज को अटेंड करें, यूट्यूब पर ही है, बिल्कुल फ्री, यू कैन वॉच इट आउट। एंड बॉलिंजर बैंड्स के बारे में भी आपको टेक्निकल सैटरडेज में सीखने को मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू चेक दैट सीरीज आउट एज वेल। एंड काफी सारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं विच आई एम प्लानिंग इन द बैक एंड, एंड कुछ हफ्तों में आई विल बी मेकिंग ऑल ऑफ दोज अनाउंसमेंट्स publicly, so make sure you're staying tuned for that as well, and I look forward to see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.